सोचो 1960 का जमाना है। अमेरिका और सोवियत यूनियन स्पेस की दौड़ में भिड़े हुए हैं। रॉकेट उड़ रहे हैं, चांद तक पहुंचने की होड़ लगी है। तभी सामने आया एक छोटा लेकिन बड़ा सवाल, भाई ऊपर जाकर लिखोगे कैसे? शुरुआत में दोनों ही नासा और सोवियत यूनियन पेंसिल लेकर गए, पर पेंसिल तो स्पेस में मुसीबतों की फैक्ट्री थी। नोक टूटकर हवा में तैर जाती, आंख या मशीन में जा सकती थी। लकड़ी से आग का खतरा, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। लिखने से जो ग्रेफाइट का पाउडर इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट कर सकता था, यानी कि पेंसिल से लिखना मतलब खतरे को बुलाना। फिर आया सामने अमेरिका का एक पेन कंपनी का मालिक पॉल फिशर। उसने सोचा अगर पेन की निब में स्याही खुद धकेली जाए तो वो कहीं भी लिखेगा, और बना डाला फिशर स्पेस पेन। इसमें कार्टेज में स्याही और नाइट्रोजन गैस होती है। गैस लगातार स्याही को निब की तरफ धकेलती रहती है। आम पेन की स्याही पतली होती है। जब तुम पेन पकड़कर लिखते हो तो गुरुत्वाकर्षण और स्याही का खिंचाव उसे नीचे आने देते हैं। मतलब नॉर्मल पेन ग्रेविटी पर निर्भर है। इसलिए अगर तुम पेन को उल्टा पकड़कर लिखो तो वो थोड़ी देर बाद स्याही आनी बंद हो जाती है। वहीं स्पेस पेन में सील्ड कार्ट्रिज होती है, जिसके अंदर गाढ़ी जेल जैसी स्याही होती है। कार्ट्रिज के पीछे नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो हमेशा स्याही को आगे की ओर धकेलती रहती है। मतलब ये पेन ग्रेविटी पर निर्भर नहीं बल्कि गैस के प्रेशर पर चलता है। इसी वजह से स्पेस पेन पकड़कर उल्टा भी चलता है, जीरो ग्रेविटी में भी लिखता है, एक्सट्रीम ठंड में, एक्सट्रीम गर्मी में। उड़ के लिखो, लेट के लिखो, कूद के लिखो, बस लिखो, जैसे मर्जी लिखो। अब बात ये कि नाइट्रोजन ही क्यों? नाइट्रोजन आग नहीं पकड़ती, किसी भी केमिकल से रिएक्ट नहीं करती, सुरक्षित है, हल्की है। स्पेसक्राफ्ट जैसे नाजुक माहौल में विस्फोट या लीकेज का खतरा नहीं। सस्ती और आसानी से उपलब्ध है। ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जैसी खतरनाक नहीं है, हीलियम जैसी महंगी नहीं। अब सवाल ये है कि ऊपर लिखने की जरूरत ही क्या है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को रोजाना लॉग बुक भरनी पड़ती है, मशीनों के टेस्ट, रिजल्ट और टाइमिंग लिखनी पड़ती है। कम्युनिकेशन टूट जाए तो यही नोट्स काम आते हैं। कभी कभी स्केच बनाना या डायरी लिखना भी इंसान की फितरत होती है। यानी स्पेस में लिखना सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जिंदगी बचाने का तरीका है। 1967 में नासा ने इसे लगभग $3 के प्रति पेन खरीदा था। आज की वैल्यूएशन करी जाए तो $60 से $70 करीब 5,000-6,000 रुपए होती है। और आज भारत में यही पेन प्रीमियम मॉडल्स में 15 से 20,000 तक बिकता है। सोवियत यूनियन भी पहले पेंसिल चला रहा था, पर खतरे वही थे। 1969 आते आते उन्होंने भी वही पेन अपना लिया। यानी जमीन पर दुश्मनी थी, लेकिन ऊपर लिखाई दोनों एक ही पेन से लिख रहे थे। वैसे जब 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा सोवियत मिशन सोयूज T11 से स्पेस में गए थे, तब उन्होंने भी वही सुरक्षित सिस्टम अपनाया था। आज भी नासा, रूस और यूरोप के एस्ट्रोनॉट्स वही पेन इस्तेमाल करते हैं।